नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्णवाल आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज है, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल्स में क्या क्या खासियत है, यह सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लुक हियर, फर्स्ट वी हैव अ ट्रायंगल। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल्स के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टीज, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सम ऑफ द ट्रायंगल। क्या है, सम ऑफ द ट्रायंगल। जब हम सम ऑफ द ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या मैं इसको लिखना चाहूं तो बोल सकता हूं कि इफ इट इज एंगल ए बी एंड सी। हाँ बेटा, एक चीज तुमको बता दें, एंगल लिखने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर हम बात एंगल ए की कर रहे हो तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए, लेकिन इसको अच्छे से लिखने का जो तरीका है, इनके साइड्स के साथ, यानी सी ए बी। क्या हो गया, सी ए बी, यानी कि सीधी सी बात भाई, सी के रास्ते से होके ए प्लेटफॉर्म पे रुकते हुए बी को क्या हो रहा है, जा रहा है। सो इट इज एंगल ए। तो देखो, हम बात कर रहे थे सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यह तीनों के तीनों क्या हो गए, 180 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो यह क्या था, यह था प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल के इनसाइड में था, यानी कि inside angle of any triangle, sum of inside angle in any triangle should be 180। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, sum of all three angles inside triangle is 180 डिग्री। अब कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम बात करें इस एंगल की जो हमने यहां बनाया है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो लुक हियर, एंगल सी बी, इसका कुछ नाम ले लेते हैं। चलो, इसका नाम ले लिया हमने डी। तो एंगल सी बी डी, तो सी बी डी क्या है बेटा, यह ट्रायंगल के अंदर बनाया है बाहर। तो हम देख रहे हैं क्या है, यह ट्रायंगल के अंदर बना है। तो यह एंगल क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। जो बाहर वो एक्सटीरियर, जो अंदर वो इंटीरियर। तो यह एंगल्स जो थे वो इंटीरियर थे, और यह एंगल क्या है, बाहर है, जो एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इसका कुछ नाम देता हूं, चलो नाम लेते हैं इसका, क्या, एम, बाहर वाला है भाई। इसके भी अंदर अंदर के नाम भी होंगे, इनके भी अंदर के एंगल्स की वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसको दे रहा होता तो सिंपली मैं बोल सकता था क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, या कितना, 180। तो जरा हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो देखो एक्सटीरियर एंगल के बारे में, तो एक्सटीरियर जो एंगल है आपका, यह क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स। तो देखो, यह तो बेटा इसका अपोजिट है ही नहीं, क्योंकि इससे दूर कौन सा है, एक्स और जेड वाला। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या मैं इसको बोलूं क्या, कि एंगल सी बी डी, जो एंगल यहां पे सी बी डी है, यानी यह बाहर वाला एंगल, ये क्या होगा, यह इन दोनों एंगल्स के बराबर में हो जाएगा। और इसका क्या नाम होगा, बी सी ए। क्या नाम होगा, बी सी ए। और साथ ही साथ क्या, सी ए बी, दोनों के एडिशन के क्या हो गया, बराबर हो गया। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब मुझे लिखना हो
कि यह एंगल क्या था, एम, क्या था, एम, एम की वैल्यू क्या होगी, एक्स और जेड के बराबर होगी। ठीक है, और सभी को पता है एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो यह डॉट जो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है, और यह जो एंगल्स है इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो देखो यहाँ पे हमने एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, वो क्या की कि जो एक्सटीरियर एंगल्स है वो सम ऑफ अदर टू एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो एंगल एम है यह क्या होगा, इसके बराबर होगा। सपोज इट, अब मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूं, लुक हियर, अगर मैंने कोई दूसरा सा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, इसे भी इरेज कर दें, एक बार एक्सप्लेन करते हुए फिर से। तो देखो, सम ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज 180, अगर इसके 3 एंगल्स थे तो वो तीनों एंगल का एडिशन 180, और ये एंगल्स की वैल्यू थी एक्स वाई जेड, इनको जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो टू अपोजिट एंगल्स के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं भी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, इसका कुछ एंगल है, मान लिया एम, हमने इसे भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, चलो यह ले लिया क्या, एन, और चलो इसे भी आगे बढ़ा देते, इसके साथ अन्याय क्यों किया जाए। तो चलो ये ले लिया हमने पी, क्या नाम ले लिया, पी, और इस ट्रायंगल का हम कुछ नाम रख देते हैं भाई। इसका क्या नाम रख दिया जाए, अपना पुराना साथी एबीसी। अब ये मत बोला अजय वर्णवाल कौन है, ए मतलब अजय, बी मतलब वर्णवाल, सी मतलब कौन। देखो ये क्या है, ए बी सी। तो अब देखो ये 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, और इनमें यह जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर मैं बोलूं एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो इनमें 3 एक्सटीरियर एंगल इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है एंगल जो है यहाँ पे कौन कौन सा, इसका नाम रख दो ई एफ जी। ठीक है, ई एफ जी। तो देखो पहला जो एंगल्स है वो क्या है, सी बी ई। कौन सा एंगल, सी बी ई, पहला एक्सटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, एम। ठीक है, अब जरा दूसरे की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो दूसरा एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है, तो वह है एंगल पी वाला। तो इसका क्या नाम है, एफ सी ए, एफ सी ए, और इसकी वैल्यू क्या है, पी डिग्री। अब जब हम तीसरे एंगल्स की देख रहे हैं तो तीसरा एंगल क्या है, बी ए जी। कौन सा है, बी ए जी, बैक नहीं है, बी ए जी। तो देखो यह वैल्यूज क्या है, एन, यानी कि 3 इसके क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गए। और एक प्रॉपर्टीज और भी बताएंगे भी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले से देखो, अब यहाँ पे क्या है, हम अगर इसकी वैल्यूज की बात करें तो अंदर वाले को कुछ ले लिया जाए, क्या लिया जाए, चलो अंदर वाले को ले लेते हैं हम लोग एक्स वाई जेड। क्या ले लेते हैं, एक्स, यह क्या है वाई, और यह क्या है जेड। तो देखो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, तो देखो जरा, जब हम एंगल एम की बात करेंगे, जब एम क्या है, एक्सटीरियर है, तो ये अदर 2 एंगल्स के एडिशन के क्या होगा, बराबर होगा। कोई डाउट, तो देखो यहाँ पे जो m है वो x और y की क्या हो गया, बराबर हो गया। जब हम दूसरे एंगल्स की बात करेंगे n की, तो n की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इनके अपोजिट जो 2 एंगल्स हैं उनके एडिशन के बराबर होगी, यानी क्या हो गई, x और साथ ही साथ z। कोई डाउट। अब जब हम तीसरे एंगल्स की बात कर रहे हैं, यानी किसकी बात कर रहे हैं, p की, तो जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो यह इसके 2 अपोजिट साइड्स के एडिशन की क्या होगी, बराबर होगी, यानी y और इसके साथ क्या है, z। कोई डाउट। और एक स्पेशल प्रॉपर्टीज जो अभी मैं बताने वाला था वो यह है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल,
sum of all three exterior angle will be 360। यह क्या होगा? 360 होगा। यानी कि अगर मैं तीनों का एडिशन की बात करूं M N P का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 360। यानी कि all exterior angles sum will always 360 and all interior angles sum will be always 180। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा यह जो टॉपिक है यह समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।